हे पीपल, अमीर बनने की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन केवल सोचने से ही आप अमीर नहीं बन सकते। लॉन्ग टर्म में अमीर बनने के लिए आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होना आवश्यक है। अगर आप भी अमीर बनने की इच्छा रखते हैं या मनी मेकिंग सीखना चाहते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि मैं लेके आया हूँ रिच डैड पुअर डैड सीरीज, जिसमें हम रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक के प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ये बुक उन सभी लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है जो फ्यूचर में अपने फाइनेंस पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं बुक की मेन कंटेंट की तरफ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बुक की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशन को जानना होगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो बुक के ऑथर हैं, वो अपने दो डैड का जिक्र करते हैं, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड के बारे में जानने से पहले आपको रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानना होगा, जिससे आपको रिच डैड और पुअर डैड के बीच का डिफरेंस आसानी से समझ आएगा। रॉबर्ट का बेस्ट फ्रेंड माइक है। रॉबर्ट और माइक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है। इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। तो आइए अब जानते हैं कौन है रिच डैड और कौन है पुअर डैड। पुअर डैड रॉबर्ट के रियल फादर हैं, जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पास पीएचडी की डिग्री भी होती है। रिच डैड रॉबर्ट के फ्रेंड यानी कि माइक के डैड हैं। रिच डैड 8वीं फेल होते हैं। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं क्योंकि रिच डैड ही रॉबर्ट को फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मेकिंग सिखाते हैं। दोनों डैड अपने अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं। इसके बावजूद भी एक डैड फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और वहीं पे दूसरे डैड हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन जाते हैं। रॉबर्ट को दोनों डैड की एडवाइस मिलती है, लेकिन दोनों की एडवाइस अलग अलग होती है। दोनों डैड एजुकेशन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सेम कोर्स ऑफ स्टडी को रिकमेंड नहीं किया। रॉबर्ट को लगता है कि अगर उनके पास सिर्फ एक डैड होते, तब या तो उनके एडवाइस को एक्सेप्ट करना पड़ता या रिजेक्ट करना पड़ता। लेकिन दो डैड होने के कारण उन्हें दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में से चॉइस करने का प्रस्ताव मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। सिर्फ एक को एक्सेप्ट और दूसरे को रिजेक्ट करने के बजाय रॉबर्ट दोनों डैड के एडवाइसेस पर बहुत सोच विचार करते हैं। दोनों डैड के एडवाइस को कंपेयर करते हैं और तब जाके खुद के लिए सही एडवाइस का चयन करते हैं। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि जब दोनों ही डैड अपने करियर के स्टार्टिंग में पैसा और परिवार को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी पैसे को लेकर दोनों की सोच बहुत अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, पुअर डैड का मानना था कि पैसे से प्यार सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, वहीं रिच डैड का मानना था कि पैसे की कमी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। रॉबर्ट के लिए किसी एक डैड के एडवाइस को चूज करना डिफिकल्ट था। उनका अधिकतर समय दोनों डैड के एडवाइसेस को कंपेयर करने में बीत जाता। किसी एक के पॉइंट ऑफ व्यू को सिंपली एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बजाय सोच समझकर चॉइस करना रॉबर्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित हुआ। अमीर के और अमीर होने का और गरीब के और गरीब होने का एक कारण यह भी है कि सब्जेक्ट ऑफ मनी हमें हमारे घर पर सिखाई जाती है, ना कि स्कूल में। मोस्टली लोग मनी के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो गरीब पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे? वो सिंपली यही सजेस्ट करेंगे, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ाई करो। बच्चा एक्सीलेंट ग्रेड तो ला सकता है, लेकिन अपनी पुअर माइंडसेट को नहीं बदल सकता। अनफॉर्चुनेटली पैसे के बारे में स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। स्कूल केवल स्कॉलास्टिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स पर फोकस करती है, ना कि फाइनेंशियल स्किल्स पर। यही कारण है कि स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स ये लोग एक्सीलेंट ग्रेड तो ला सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के वजह से हो सकता है कि अपनी पूरी लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए बिताएं। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि दोनों डैड की एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी, जिससे उनकी सोच पर भी प्रभाव पड़ा। एक डैड ने रिकमेंड किया, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। वहीं दूसरे ने रिकमेंड किया, मेहनत से पढ़ाई करो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। एक डैड ने डिनर टेबल पे मनी एंड बिजनेस के बारे में बात करके प्रोत्साहित किया,
वहीं दूसरे ने सब्जेक्ट ऑफ मनी डिस्कस करने से मना किया। एक डैड ने कहा, जब बात पैसे की हो प्ले इट सेफ। वहीं दूसरे ने कहा, रिस्क लेना सीखो। एक डैड को लगता था हमारा घर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और ग्रेट एसेट है। वहीं दूसरे का मानना था घर एक लायबिलिटी है और जो लोग घर को बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं वो सभी मुसीबत में हैं। अगर आपको एसेट और लायबिलिटी जैसे टर्म समझ में नहीं आ रहे देन डोंट वरी। स्टार्टिंग में रॉबर्ट के लिए भी समझना डिफिकल्ट था, लेकिन आज उनकी बुक उनके ग्रेट एसेट्स में से एक है। ग्लोबली रिच डैड पुअर डैड की 40 मिलियन प्लस कॉपीज बिक चुकी हैं। रॉबर्ट के लिए किसी एक डैड के एडवाइस को चूज करना डिफिकल्ट था, लेकिन 9 साल की उम्र में रॉबर्ट अपने रिच डैड के एडवाइस को मानना प्रेफर करते हैं और उनसे मनी के बारे में सीखने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ से रॉबर्ट की एजुकेशन अबाउट मनी की शुरुआत हुई। रिच डैड ने रॉबर्ट को अगले 30 साल तक सिखाया, जब तक कि रॉबर्ट पूरी तरह से सीख नहीं गए। अलग अलग पावर्स की तरह पैसा भी एक तरह का पावर है, लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल फाइनेंशियल एजुकेशन है। आपके लाइफ में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि पैसा काम कैसे करता है तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत सारा धन बना पाएंगे। इस बुक के लेसन सभी के लिए एक गाइड पोस्ट की तरह है, जो आपको, आपके बच्चे को और आपके परिवार को अमीर बनने में असिस्ट करेंगी। चाहे ये दुनिया कितनी भी बदल जाए, इस बुक की लेसन्स हमेशा सभी के लिए यूजफुल रहेंगी। ओवरऑल हमने बुक की कंटेंट को समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं अब चैप्टर नंबर 1 की तरफ। रॉबर्ट अपने डैड से पूछता है, डैड क्या आप बता सकते हैं अमीर कैसे बना जाता है? डैड रॉबर्ट से अमीर बनने की वजह पूछते हैं। इस पर रॉबर्ट आंसर करते हुए बताता है, आज जिमी की मॉम उसे न्यू कैडिलैक में बैठाकर घर ले गई और इस वीकेंड जिमी अपने 3 दोस्तों के साथ बीच हाउस भी जाने वाला है। उसने मुझे और माइक को इनवाइट नहीं किया क्योंकि हम गरीब हैं। डैड रॉबर्ट की बातों को अनसुना कर न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। रॉबर्ट वहीं खड़ा होकर आंसर का इंतजार करने लगा। साल था 1956 और रॉबर्ट की उम्र केवल 9 साल थी। लकीली रॉबर्ट उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जहां अमीर अपने बच्चे को भेजा करते थे। डैड फाइनली न्यूज़पेपर नीचे रखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो मनी मेकिंग सीखना होगा। रॉबर्ट पूछता है, मैं पैसे कैसे बनाऊं? डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा। अगली सुबह रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक से सब कुछ बताता है, जो कुछ भी रिच डैड ने कहा था। स्कूल में केवल रॉबर्ट और माइक ही पुअर किड्स होते हैं। असल में दोनों गरीब नहीं थे। इनके पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर अवेलेबल था। लेकिन स्कूल में सभी बॉयज के पास न्यू बेसबॉल ग्लव्स, न्यू साइकिल और सब कुछ न्यू देखकर उन्हें फील होता था कि वो गरीब हैं। रॉबर्ट के डैड अक्सर कहा करते थे, अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। वो दोनों कुछ चाहते तो थे, लेकिन 9 साल के बच्चे के लिए कोई काम अवेलेबल नहीं था। माइक रॉबर्ट से पूछता है, हमें पैसा बनाने के लिए क्या करना होगा? रॉबर्ट कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे? माइक एग्री होता है और रॉबर्ट का पहला बिजनेस पार्टनर बनता है। वो दोनों साथ मिलकर पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। दोनों बीच बीच में जिमी के बीच हाउस पे मजे कर रहे उन लड़कों के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिससे उन्हें बुरा फील होता है। लेकिन वो बुरी फीलिंग अच्छी होती है क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करती है मनी मेकिंग के बारे में सोचने के लिए। दोपहर तक माइक को उसके साइंस बुक से एक बिजनेस आइडिया मिलता है। दोनों एक्साइटमेंट से हाथ मिलाते हैं। अगले कुछ हफ्ते तक रॉबर्ट और माइक पड़ोसियों के टूथपेस्ट ट्यूब्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे वीक्स बढ़ते गए, क्रम्पल्ड यूज्ड टूथपेस्ट ट्यूब्स का ढेर देखकर रॉबर्ट के मॉम का गुस्सा भी बढ़ता गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इस कचरे के ढेर के साथ कुछ करो, नहीं तो मैं इसे उठा के फेंक दूंगी। दोनों मिलकर मॉम को समझाते हैं कि बहुत जल्द हमारे पास इनफ ट्यूब्स होंगे तो हम प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे। मॉम दोनों को 1 वीक का एक्सटेंशन देती हैं। एक दिन पुअर डैड अपने फ्रेंड के साथ घर आते हैं। घर पे रॉबर्ट और माइक फुल स्पीड में प्रोडक्शन को ऑपरेट कर रहे होते हैं।
उन दिनों टूथपेस्ट ट्यूब्स लीड के बने होते थे। रॉबर्ट और माइक लीड को पिघलाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से निकल का फॉर्मेशन कर रहे थे। निकल टर्म कॉइन्स के लिए यूज की गई है क्योंकि उस टाइम पे कॉइन्स निकल के बने होते थे। ओवरऑल रॉबर्ट एंड माइक इलीगल कॉइन्स को प्रोड्यूस करके अमीर बनने का सपना देख रहे थे। पुअर डैड उन दोनों के कारनामे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम इलीगल है। ये सुनने के बाद दोनों का अमीर होने का सपना टूट जाता है और वो दोनों निराश होकर बैठ जाते हैं। पुअर डैड दोनों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप उठाते हैं। पुअर डैड कहते हैं, तुम गरीब तब रहोगे जब हार मान लोगे। मोस्टली लोग केवल अमीर बनने की बातें करते हैं, लेकिन तुम दोनों ने अमीर बनने के लिए एक्शन लिया। पुअर डैड जो एकेडमिक्स में एक्सीलेंट थे, लेकिन मनी मेकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बच्चों को रिच डैड से मिलने का रिकमेंडेशन दिया क्योंकि रिच डैड मनी मेकिंग में ब्रिलियंट थे। ये सुनने के बाद रॉबर्ट और माइक दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और रिच डैड से मिलने का प्लान बनाते हैं। रिच डैड मल्टीपल बिजनेसेस ऑन करते थे। उनमें से एक रेस्टोरेंट का भी बिजनेस था, जिसकी वजह से उन्हें घर आने में लेट होती थी। माइक बस पकड़ के अपने घर जाता है और रॉबर्ट को प्रॉमिस कर चुका होता है कि बहुत जल्द कॉल करके उसे खुशखबरी देगा। रात को 8:30 बजे माइक का कॉल आता है। रिच डैड मिलने के लिए राजी होते हैं। सैटरडे को सुबह 7:30 बजे रॉबर्ट बस पकड़ के माइक के घर जाता है। सैटरडे मॉर्निंग को रॉबर्ट माइक के घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा माइक ओपन करता है और कहता है, डैड अभी बिजी है, वो हमसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। रॉबर्ट और माइक चेयर पे बैठ के रिच डैड से मिलने का वेट करने लगते हैं। वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग रिच डैड से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रिच डैड अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और दोनों के पास बैठ जाते हैं। रिच डैड उन दोनों को एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम दोनों को तभी सिखाऊंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। वो दोनों इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर सैटरडे उन्हें 3 घंटा काम करना होगा और 3 घंटे की कीमत सिर्फ 30 सेंट्स थी। प्रेजेंट में 10 सेंट्स इंडिया में 7.3 रुपीज होते हैं, यानी 30 सेंट्स इज इक्वल टू 21.9 रुपीज। लेकिन बुक में 1956 की बात की गई है, तो प्राइस में चेंज आना ऑब्वियस है। थोड़े ही देर में रॉबर्ट और माइक मिसेस मार्टिन के साथ शॉप पे होते हैं। मिसेस मार्टिन शॉप को मैनेज करने का काम करती हैं। शॉप के 2 बड़े दरवाजे थे, जिसकी वजह से धूल आसानी से जमा हो जाता था। रॉबर्ट और माइक को सामान पर जमे धूल की लेयर को साफ करने का काम मिला था, जो उनके लिए बहुत ज्यादा बोरिंग वर्क था। अगले 3 हफ्ते तक हर सैटरडे को दोनों 3 घंटा काम करते और मिसेस मार्टिन उन्हें 30 सेंट्स पे करती थी। उस समय कॉमिक बुक की कॉस्ट 10 सेंट्स होती थी। रॉबर्ट मोस्टली उन पैसों से कॉमिक बुक खरीद लिया करता था। रॉबर्ट के लिए ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया था। अगले हफ्ते तक वो जॉब छोड़ने का प्लान बनाता है। जब रॉबर्ट ये बात माइक को बताता है तो माइक हंसता है और कहता है, डैड ने कहा था कि तुम क्विट करोगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तुम क्विट करने का मन बना लो तो एक बार उनसे मिल लो।